तो एक डाउट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ. शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा with the line y is equal to mx plus c is equal to y by x is equal to m plus minus tan theta अपॉन 1 माइनस प्लस m tan theta. इस क्वेश्चन में एक्चुअली मैंने आपको सिखाया था कि मॉडुलस के साथ कैसे हम प्लस माइनस को एक साथ हम वर्क कर सकते हैं. आपको ये शो करना है कि एक लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है और इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. जिस लाइन की क्वेश्चन आपको फाइंड करनी है वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन. तो आपको पासिंग पॉइंट इसका गिवन है, दैट इज ओरिजिन. और ये जो लाइन है इस लाइन के साथ कौन सा एंगल बना रही है, थीटा. राइट. तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, y बाई एक्स इक्वल टू एम प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस एम टेन थीटा. दैट इज योर क्वेश्चन. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन. जिस लाइन की आपको क्वेश्चन फाइंड करनी है, दिस इज द लाइन ए बी एंड दिस लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, आपकी ओरिजिन से. एंड दिस लाइन मेकिंग एंगल थीटा, दिस लाइन मेकिंग एंगल थीटा विद दिस लाइन सी डी. अब ये सी डी कौन सी लाइन है, जो गिवन लाइन है. सी डी कौन सी लाइन है आपकी, जो आपको गिवन है. ये लाइन आपकी सी डी है, जिसकी इक्वेशन आपको शो करनी है उसको हमने ए बी ले लिया. इस लाइन को मैंने ड्रॉ किया. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से, दैट इज 0,0. ओके. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो लाइन है वो इस गिवन लाइन, गिवन लाइन क्या है आपकी, सी डी. इसके साथ कौन एंगल कितना बना रही है, थीटा. और ये जो गिवन लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो अब आपको ये शो करना कि ये जो ए बी लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है और इस गिवन लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है, इसकी जो इक्वेशन है वो इसके इक्वल होगी. ओके. सो स्लोप ऑफ सी डी आपको गिवन है. सी डी की जो इक्वेशन है वो क्या गिवन है आपको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. मैम आपको पता है स्लोप है, तो सी डी के लिए तो स्लोप फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है. स्लोप ऑफ सी डी आपको गिवन है. स्लोप ऑफ ए बी आपको नहीं पता, सही हो गया m2. और स्लोप ऑफ सी डी को आप ऐसे भी लिख सकते हो इक्वल टू m1, और m1 की वैल्यू कितनी गिवन है, m. अब 10.1 में हमने कंसेप्ट स्टडी किया था एंगल बिटवीन द लाइंस. अगर दो लाइंस के बीच में एंगल गिवन हो तो कंसेप्ट क्या यूज होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. You can see that if angle between lines equal to theta given, then tan theta, ये जो एंगल होता है, जो दो लाइंस के बीच में एंगल होता है, अगर 45 होता तो tan 45, 30 होता tan 30, अल्फा होता tan अल्फा, इज इक्वल टू मॉड्यूलस साइन m2 माइनस m1. m1 की जो वैल्यू है आपकी वो क्या है, m अपॉन 1 प्लस m1 m2. m1 की जगह क्या आ जाएगा, m इंटू m2. एंड एज वी नो दैट जब मॉड्यूलस साइन को हम रिमूव करते हैं तो अपोजिट साइड में प्लस माइनस आता है. तो प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m m2. ओके. देन व्हाट वी विल हैव, क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस माइनस टेन थीटा प्लस माइनस टेन थीटा इंटू m m2. व्हाट वी विल हैव, प्लस माइनस m m2 इंटू टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस m. नाउ प्लस माइनस टेन थीटा ये माइनस m है, when shifted to the left hand side that is plus m इक्वल टू m2. अब ध्यान से देखना जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब ये प्लस वाला साइन आपका राइट हैंड साइड में आएगा तो ये तो हो जाएगा माइनस. तो जो ऊपर वाला साइन प्लस का था वो आपका हो गया माइनस का, और जब ये माइनस वाला साइन आपका राइट हैंड साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा प्लस. तो नीचे वाला साइन जो अपोजिट हो गया, प्लस राइट हैंड साइड में आया तो माइनस हो गया, माइनस राइट हैंड साइड में आया तो ये क्या हो गया, प्लस. तो माइनस प्लस m m2 tan थीटा. मीन्स अलग अलग केस नहीं लिया हमने एक साथ वर्क कर रहे हैं. मेन चीज आपने यही सीखनी है
कि जैसे ये दोनों साइन मूव होते हैं, जैसे आप सिंगल इंडिविजुअल साइन में करते हो वैसे ही इसमें होता है, एम प्लस माइनस माइनस प्लस। तो प्लस माइनस टेन थीटा माइनस एम एंड शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज प्लस एम, इक्वल टू, देखो यहाँ भी m2 है और इसमें भी m2 है, इक्वल टू m2 माइनस प्लस m2 टेन थीटा। इट कैन बी रिटन एज m plus minus tan theta equal to, from these two terms we can take m2 as a common term, but we will have within bracket 1 minus plus m tan theta। अब आपको जो फाइंड करना स्लोप ऑफ ए बी विच इज m2, तो m2 की वैल्यू क्या होगी, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, जब अपोजिट साइड में शिफ्ट होगा तो डिविजिबल फॉर्म में आ जाएगा। तो m2 इज इक्वल टू m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan थीटा। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी विच इज, देखो यहाँ पे क्या यूज करोगे, ये जो ए बी है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है आपका, ओरिजिन से। ये जो ए बी है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है आपका, ओरिजिन से। एंड विद स्लोप, उसकी स्लोप की क्या वैल्यू है आपकी, m2 इज इक्वल टू m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। एंड वी नो द, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका x1 और ये पॉइंट हो गया आपका y1। तो इक्वेशन क्या होगी इसकी, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 पॉइंट स्लोप फॉर्म इज इक्वल टू m2। तो y माइनस y1, y1 की जगह क्या आ जाएगा 0 अपॉन x माइनस x1, x1 की जगह क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। And it can be written as y by x equal to this, and that's what you have to prove. Okay, next question is question number 20, and the question is, if the sum of the perpendicular distance of a variable point pxy from the line x plus y minus 5 equal to 0 and 3x minus 2y plus 7 equal to 0 is always 10, show that the p must move on a line। भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगेन सेम जो मैं आपको बताता क्वेश्चन में इशू क्या आता है कि बच्चे लैंग्वेज को समझ नहीं पाते कि पी मस्ट मूव ऑन ए लाइन, इसका मतलब क्या है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब क्या, पहले आप ये समझो। आपको ये दो लाइंस ना, जो ये आपकी गिवन लाइंस है, गिवन लाइन से मेरा क्या मतलब है, दीज आर द गिवन लाइंस, दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड दिस इज द सेकेंड लाइन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये एक वेरिएबल पॉइंट है, और इस पॉइंट का इस लाइन से और इस लाइन से जो डिस्टेंस है उसका जो सबसे, अगर इस लाइन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आपका हो गया d1, और इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो हो गया आपका d2। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस ये पॉइंट किसी भी मीन्स एक वेरिएबल पॉइंट है, ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, कोई भी एक पॉइंट है जो कोई भी पॉइंट होता है उसमें x और y होता है। तो कह रहा है ऐसे जितने भी पॉइंट है जिनका इस लाइन और इस लाइन से जो डिस्टेंस है उनका सब 10 है, तो वो जो वेरिएबल पॉइंट्स है वो जब मूव करेंगे लाइन पर, आपको शो करना कि ये जो पॉइंट है वो लाइन पर मूव करेंगे। इसका मतलब ये हुआ आपका कि देखो एक लाइन ये होगी आपकी L1 और ये वाली लाइन होगी आपकी L2 से P आपका, पहले मैंने वेरिएबल जो पॉइंट है P, इसको मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पर रखा, तो इस लाइन से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है ये हो गया d1 और इस लाइन से जो डिस्टेंस है d2, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन d1 प्लस d2 जो है वो 10 के इक्वल है। फिर इस पॉइंट को थोड़ा मैंने आगे रखा, अब भी इस पॉइंट से जो इस लाइन से जो इसका डिस्टेंस है वो क्या हो गया d1 और इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो हो गया d2, और इस केस में भी d1 प्लस d2 आपका किसके इक्वल है 10 के। फिर थोड़ा इस पॉइंट को मैंने शिफ्ट करके इस पॉइंट पर कर दिया, थोड़ा आगे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। नाउ अगेन इस लाइन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हो गया d1 और इस लाइन से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो d2, अगेन d1 प्लस d2 आपका 10। इस वेरिएबल पॉइंट को मैंने अब यहाँ से, वेरिएबल का मतलब जिसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, से ये पॉइंट यहाँ से मूव करके इस पॉइंट पर आ गया। अगेन इस लाइन से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो हो गया आपका d1
और इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो हो गया D2। बट अगेन D1 प्लस D2 वो आपका 10 है। बस सिंपल सा आप लॉजिक समझो ऐसा क्यों हो रहा है। देखो ये एक पॉइंट है, मान लो ए से इसका जो डिस्टेंस है वो है 6 और यहाँ से डिस्टेंस है 4। ओके, अब ये जो पॉइंट है थोड़ा राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया। अब मान लो ए से जो डिस्टेंस है वो हो गया 7 और यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया 3। अब ये जो पॉइंट है आपका थोड़ा और राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। अब यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है 8 और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 2 है। कैन आई से दैट सभी केसेस में जो डिस्टेंस है इनका सम जो है वो 10 है। कैन आई से भाई 6 प्लस 4 ये भी 10, 7 प्लस 3 ये भी 10, 8 प्लस 2 ये भी 10। इन अ सिमिलर वे इस पॉइंट का जब ये पॉइंट से पॉइंट ये जो पॉइंट है आपका ये मैं रेड डॉट शो कर रहा हूँ इस पोजीशन पर है तो भी इस लाइन से और इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो 10 है। जब ये जो आपका पी पॉइंट है वो आपका एक ग्रीन पोजीशन पर आता है तो भी ये डिस्टेंस 10 ही रहता है। और जब ये पॉइंट आपका रेड पोजीशन पर आता है तो भी ये डिस्टेंस आपका 10 रहता है। इन अ सिमिलर वे जब ये पॉइंट आपका ऑरेंज पोजीशन पर आता है तो भी ये डिस्टेंस आपका 10 है। अगर ऐसा है तो कहना चाहिए ये पॉइंट जो ये इस लाइन पर मूव कर रहा है। देखो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा है, रीड कर रहा है ना। देखो यहाँ पर था फिर यहाँ आ गया फिर यहाँ आ गया तो पॉइंट जो है आपका वो लाइन पर मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो अभी ये चीज़ समझाई है ना बच्चों को, यही चीज़ समझ में नहीं आती कि ये है क्या। तो पॉइंट कैसे मूव करे, कोई इलेक्ट्रॉनिक कार है क्या, ये कैसे मूव कर रहा है। तो लॉजिक समझो, इलेक्ट्रॉनिक कार नहीं है, पॉइंट कैसे मूव कर रहा है उसका मतलब समझो। तो पहले तो डायग्राम क्लियर होना चाहिए। डायग्राम इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन। बट अगर डायग्राम आपके माइंड में क्लियर नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, भूल जाओ, रट्टे लगाते रहो जितने मर्जी लगा लो। पहले बताओ डायग्राम क्लियर हुआ आपको ऋतिक? चलो ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। तो कहता है इफ द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम दीज टू लाइंस इज ऑलवेज देन शो दैट पी मस्ट मूव ऑन लाइन। अब आपको शो ये करना है कि ये जो पी है अब आपको मैथमेटिकली प्रूव करना है कि एक लाइन पर मूव कर रहा है। कैसे प्रूव करेंगे ये देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल given equation of lines are x plus y minus 5 equal to 0 and given point is pxy. Then again given equation of line second equation of line given equation of line is 3x minus 2y plus 7 equal to 0. अब इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से, कैन आई से दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द लाइन इज दिस मॉड्यूलस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट? यही था। अब देखो जब मैं इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालूंगा, मैंने आपको पहले क्लियर किया था x1 और y1 जो होते हैं वो तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं पॉइंट के, राइट? और a b और c दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ लाइन जिस लाइन से आप इसका डिस्टेंस निकाल रहे हो। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करता हूँ तो आपका कैपिटल ए क्या है 1, कैपिटल बी क्या है 1 और कैपिटल सी क्या है -5। ओके, अब यहाँ देखो सेकेंड इक्वेशन में कैपिटल ए क्या होगा 3, कैपिटल बी क्या होगा -2 और कैपिटल सी क्या होगा +7। तो जब आप इस लाइन से डिस्टेंस निकालोगे और इस लाइन से जो डिस्टेंस निकालोगे दोनों परपेंडिकुलर होंगे ना। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो डिस्टेंस होगा से ये हो गया D1 और ये हो गया D2, इनका जो सम है वो किसके इक्वल है 10 के, राइट? यही है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। तो जब आपने उन पॉइंट्स की वैल्यू पुट की, ए आपका क्या था फर्स्ट इक्वेशन से 1, बी था आपका 1 और सी था -5। तो सेकंड इक्वेशन से जो आपकी ए की वैल्यू है वो आपकी क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ बी इज -2 और सी आपका 7 है। ए 1 √1 स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस बी स्क्वायर 1 ही होगा, ए स्क्वायर 3 स्क्वायर क्या होगा 9, 2 स्क्वायर क्या होगा -2 स्क्वायर क्या होगा 4।
अब ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैसे ही मॉड्यूलर साइन रिमूव होता है उसकी जगह प्लस माइनस आता है। अगेन जैसे ही मॉड्यूलर साइन रिमूव होगा इसकी जगह क्या आएगा, प्लस माइनस। कितने केसेस हो गए टोटल, कितने केसेस होंगे, 4 4 होंगे ना भाई। इसका प्लस और इसका प्लस केस 1, प्लस और माइनस केस 2, माइनस और प्लस केस 3, और माइनस और माइनस केस 4। हो गए 4 केस। पर मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि नेट केसेस कितने होते हैं, 2। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था नेट केसेस कितने होते हैं, 2। शुड आई डिस्कस इट अगेन और क्लियर है आपको, क्या मैं दोबारा आपको समझाऊं? तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था मॉड्यूलस ए इज इक्वल टू मॉड्यूलस बी। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स प्लस माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो 4 केसेस क्या क्या होंगे, कैन आई से दैट एक वन केस विल बी ए प्लस बी, one case will be a minus b, one case will be minus a plus b, one case will be minus a minus b, right? Now you can see that, देखो माइनस ए, ये हो गया आपका a प्लस बी, ये क्या हो गया आपका a प्लस बी। मैंने इक्वल कर दिया, वेट अ मिनट, प्लस माइनस ए इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो वन फर्स्ट केस क्या होगा आपका, a इज इक्वल टू बी। सेकेंड केस क्या होगा, a इज इक्वल टू, इक्वल है बीच में, a इज इक्वल टू माइनस बी। और थर्ड केस क्या होगा आपका, माइनस ए इज इक्वल टू बी। और फोर्थ केस क्या होगा, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस बी। नाउ यू कैन सी दैट ये जो केस है और ये केस है, कह रहे हैं बोथ आर सेम। फर्स्ट केस, नाउ भाई माइनस ए इक्वल टू बी को क्या मैं ए इक्वल टू माइनस बी नहीं लिख सकता? तो नेट केस कितने हुए, 2। कौन कौन से होते हैं, एक ए इक्वल टू बी। कहने का मतलब ये है कि ये जो केसेस हैं आपके 4, हमें सारे के सारे केसेस लेने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ 2 केसेस ही लेने हैं, ठीक है। बट क्या ये इक्वल टू में, क्या ये इक्वल टू में, नहीं। जो मैंने आपको केस बताया वो कब एप्लीकेबल होता है, जब दोनों ही वैल्यूज किस में हो, इक्वल टू में। देखो मैंने अभी कहा ना, मैंने अभी करने की कोशिश की थी, आपको याद होगा, पहले प्लस माइनस ए और प्लस माइनस बी, कुछ मैंने ऐसी करने की कोशिश की थी। अगर आप प्लस माइनस में जाओगे तो ये आपके अलग अलग केसेस हो गए। देखो ए प्लस बी, फिर हो गया ए माइनस बी, फिर हो गया माइनस ए प्लस बी। यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, ये गड़बड़ करके आता है, इसलिए मैं अलग, इसलिए स्पेसिफिकली इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अब बताओ क्या ये सारे केसेस आपको दिखाई दे रहे, कोई कॉमन केस दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्या कोई और है ए प्लस बी, नहीं। क्या कोई ए माइनस बी और दिखाई दे रहा है, नहीं। क्या कोई माइनस ए प्लस बी है, नहीं। जब प्लस आया था बीच में, तब 4 के 4 केसेस ही कंसिडर होंगे। इज इट ओके? जो आपके नेट केस 2 होंगे वो कब होंगे, जब इक्वल टू में होंगे। पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है, चलो। तो बेसिकली अब आपको प्रूव करना है कि जितने भी ये केसेस होंगे वो लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इन सभी केसेस में लाइन की इक्वेशन बनती है तो यू कैन से दैट पॉइंट इज मूविंग ऑन अ लाइन। अगर सभी केसेस में किसी भी एक केस में लाइन की इक्वेशन नहीं बनती है तो आपका जो प्रूव है वो पॉसिबल नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर वो पॉइंट लाइन पर मूव कर तो जितने भी केसेस हैं उन सभी में क्या होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन बनना चाहिए। और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हम सबको पता क्या होता है, ए एक्स, एक एक्स होता है, एक वाई होता है, और एक क्या होता है, कांस्टेंट इक्वल टू 0। यही होती है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो अब देखो, मैंने केस 1 लिया, हमने केस 1 को कंसीडर किया, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ से मैंने क्या ले ली, पॉजिटिव, और यहाँ से भी पॉजिटिव। हो गया केस। जो जो केस लेते जा रहे ध्यान रखना, पहला केस क्लियर है सबको, प्लस माइनस में से मैंने यहाँ फर्स्ट वैल्यू से क्या लिया, पॉजिटिव, और सेकंड जो D2 है वहां से भी मैंने क्या लिया, यानी कि प्लस प्लस प्लस। ये फर्स्ट केस है, क्लियर है यहाँ तक? तो देखो इसकी पॉजिटिव वैल्यू x प्लस वाई माइनस 5/√2, प्लस तो ये आएगा ही आएगा। अब इसके आगे तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x
-2y + 7 √2 √13 = 10. Okay. Now √13 √2 एलसीएम क्या होगा? √26. बोथ आर डिफरेंट. अब √26 को या सिंपलीफाई, आप सिंपली ऐसे समझो, √13 इसके साथ इंटू होगा तो √2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ, राइट? क्योंकि जो आपका एलसीएम है वो दोनों का प्रोडक्ट है. एक्चुअली जो आपका एलसीएम है वो क्या है? √2 इंटू √13. तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो √13 इंटू दिस. √13 से √13 कैंसिल हो जाएगा तो √2 इंटू दिस. जब आप मल्टीप्लाई करोगे बट यू विल हैव √13 इंटू एक्स √13 प्लस y√13 y√13 माइनस 5√13 प्लस 3√2x माइनस 2√2y प्लस 7√2 √2 इंटू √13 √26 इक्वल टू 10. ओके. अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0. तो जो लाइट टर्म्स है देखो x वाली, इनको कलेक्ट करो. x मैंने कॉमन ले लिया, विद इन ब्रैकेट क्या होगा? √13 प्लस 3√2. ओके. देन अब y वाला केस देखो, y√13 और माइनस 2√y. y आपने कॉमन ले लिया, ये तो आपकी कौन सी फॉर्म हो गई? ax. फ्रॉम बोथ दीज टर्म्स आपने y कॉमन ले लिया, विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा? √13 माइनस 2√2 प्लस फिर क्या, ये भी हो गया. अब क्या? कांस्टेंट. अब देखो जो बाकी की वैल्यूज है वो सारी कांस्टेंट ही है, ना x है ना y है. प्लस 7√2 माइनस 5√3. √26 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल हैव 10√26. ओके. तो जो फाइनल आंसर आएगा आपका, भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको पहले भी कहा था कि इक्वल टू में क्या करना होता है? 0. इक्वल टू में क्या रखो आप? 0. तो x y और ये जो 10√26 है इसको जब आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो माइनस 10√26 हो जाएगा इक्वल टू 0. कैन आई से दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन? कैन आई से दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन? y ax by प्लस c इक्वल टू 0. इन अ सिमिलर वे अब आपने सेकंड केस लिया. दिस इज अ सेकंड केस. फर्स्ट वाले केस से प्लस, सेकंड वाले केस में क्या होगा आपका? आई थिंक यहाँ पर आएगा आपका माइनस. क्या आएगा आपका? माइनस. फर्स्ट वाले केस में क्या होगा? प्लस. सेकंड वाले केस में क्या होगा? माइनस. या फिर आप ऐसे देख लो, दोनों केसेस में चलो मैंने माइनस ले लिया. क्या ले लिया? माइनस. कैन आई से दैट माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू, सम तो आपका 10 था ना, सम तो 10 है ना, डिस्टेंस तो. अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, कैन आई से दैट a प्लस बी इक्वल टू 10 हो जाएगा. और ये a प्लस बी को हम क्या लिखेंगे? -10. समझ में आया कौन सा केस लिया है? ये आपने लिया है फर्स्ट वाले केस की भी नेगेटिव वैल्यू और सेकंड वाले केस की भी नेगेटिव वैल्यू. फिर आपने दोनों से क्या कॉमन ले लिया है? माइनस. और ये माइनस राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया, ये हो गया -10. नाउ इट इज क्लियर कौन सा केस है. ठीक है. अब इसको लेने का देखो एक पर्पस है, क्योंकि जैसे आपने माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया, ये क्या हो गया? a प्लस बी. और a प्लस बी की तो वैल्यू अभी आपने फाइंड की है, अभी की थी ना आपने वैल्यू फाइंड. भाई a प्लस बी की वैल्यू तो अभी आपने फाइंड किया है, ये प्लस बी तो था आपका. द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर इक्वल टू में क्या था? 10. और जो आप सॉल्व कर रहे हो वहां पर इक्वल टू में क्या है? -10. तो क्या नहीं से दैट जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? कि ये -10 है तो ये क्या हो जाएगा? -10√26. तो जो आपका आंसर है उसमें डिफरेंस हो गया, जो माइनस है यहाँ के क्या हो जाएगा? प्लस. बाकी का आंसर आपका सेम ही होगा. इज इट क्लियर? ठीक है. तो ये देखो, यू कैन आप कंपेयर कर सकते हो. x√13 प्लस 3√2 प्लस y√13 माइनस 2√2 प्लस 7√2 माइनस 5√3. बस ये जो माइनस है वो यहाँ के क्या हो जाएगा? प्लस.
अगेन इट इज अ स्ट्रेट लाइन। केस 2 भी हो गया। और कैसे किया, लॉजिक समझ में आए? इसको उस फॉर्म में हम लेके गए। अब केस 3 में आओ, यहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हर बार लॉजिक नहीं चलता। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये तो पॉजिटिव लेना भाई, आपने देखो प्लस माइनस ये दो केस थे, आपने प्लस प्लस ले लिया, आपने माइनस माइनस भी ले लिया। अब कौन सा केस बचा आपके पास कि इसका प्लस और इसका माइनस, तो ये वो वाला केस है। ये दोनों तो मैच कर रहे थे, अब ये मैच कर रहा है किसी के साथ नहीं, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले बताओ क्लियर हुआ थर्ड केस? पहले वाले का प्लस, दूसरे वाले का क्या लिया आपने? पहले वाले का प्लस और दूसरे वाले का क्या लिया आपने? माइनस। इज इट क्लियर नाउ? सॉल्व करो। √13 इंटू एक्स प्लस वाई √13 माइनस वाई 5 √13 माइनस 3 √2x माइनस माइनस प्लस 2 √2y प्लस माइनस माइनस 7 √2 इक्वल टू व्हाट? 10। और √2 इंटू √13 क्या होगा? √26 अभी आपने देखा था, तो ये एलसीएम यहाँ पर आ जाए, राइट? बस वही एक्स वाली टर्म्स, √13 माइनस 3 √2, वाई वाली टर्म्स √3 आई थिंक √13 है शायद, वाई यहाँ पे 13 आएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या आएगा? √13। वाई जब आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा? √13, आप देख सकते हो, प्लस 2 √2 माइनस 5 √13 माइनस 7 √2, और ये जब शिफ्ट होगा तो क्लियर होगा केस थर्ड भी। केस 4 पर आ जाओ। केस 4 क्या होगा? पहले वाले केस में क्या होगा और इसमें क्या होगा? प्लस। अब देखो सारे के सारे है ना डिफरेंट केस, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस। अगर मैं दो वैल्यूज ले लूँ, एक 5 ले लूँ एक 6 ले लूँ, तो 5 प्लस 6 कितना होगा? 11। दोनों में माइनस लो, -5 -6 कितना होगा? -11। फर्स्ट वाले को प्लस लो, 5 -6 कितना होगा? -1। फिर -5 प्लस 6, देखो सब में आंसर डिफरेंट आ रहा है नहीं आ रहा? तो प्लस, जब दो चीज़ों के बीच में प्लस आ जाता है तो सारे केसेस आपके डिफरेंट हो जाते हैं। अब आप ये 11 वाला केस आपने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। नाउ वी विल डू द फोर्थ केस। केस 4 क्या है आपका? केस 4 इज, फर्स्ट वाली टर्म आपकी माइनस में है, सेकेंड वाली टर्म आपकी प्लस की है, इक्वल टू 10, यही होगा। आपने एलसीएम लिया होगा, क्या आएगा? √26। अब मैं बार बार उसको करके नहीं दिखा रहा हूँ और आपको भी नहीं करके दिखाना, पता है √26 आएगा। पहले केस में आपको पूरी डिटेल देनी होती है, क्योंकि बार बार वही चीज़ें करनी है। अब आप सीधा इस √26 को यहाँ शिफ्ट कर दो, कर दिया। और आपको पता है √13 को मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करना, √2 को इसके साथ करना, तो -x√13 प्लस माइनस माइनस, देखो माइनस सबके साथ ही है, पहले तो ये समझना, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये जो माइनस है इस पूरी वैल्यू के साथ है, तो -x√13 प्लस माइनस माइनस y√13 माइनस माइनस प्लस 5√13 प्लस 3 √2x प्लस माइनस माइनस 2 √2y प्लस 7 √2 इक्वल टू 10 √26। यहाँ से अगर आप x कॉमन लेते हो, ये वाली वैल्यू और इस वैल्यू से, जैसे आप x कॉमन लेते हो, बट यू विल हैव -√13 प्लस 3 √2 फ्रॉम दीज टू वैल्यूज इफ यू टेक y एज ए कॉमन टर्म। अब आपने प्लस y लिया है, तो कैन आई से दैट ये हो जाएगा -√13 और -2 √2 कांस्टेंट प्लस 5 √3 प्लस 7 √2, ये पॉजिटिव वैल्यू है। जब मैंने शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड, -10 √26 इक्वल टू 0, एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके।